काम करते हैं, कुछ और चीज़ें एड्रेस करते हैं। मनी कंट्रोल प्रो जिसकी बात लगातार चैनल पर हो रही है, उनके सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अल्फा फोलियोस की कड़ी में अब एफ्लुएंट इंडिया पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया है। इसे वर्ल्ड क्लास एनालिस्ट ने तैयार किया है। निवेशकों को अल्फा फोलियोस से मुनाफा वाले शेयर चुनने में किस तरह मदद मिल सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनी कंट्रोल रिसर्च के प्रिंसिपल एनालिस्ट भरत गियानी और सचिन पाल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत, आपसे शुरुआत करता हूँ। गुड आफ्टरनून। पहले तो बताएं इसमें क्या खास है और जो मनी कंट्रोल प्रो के सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या इसमें फ़ायदे की बात दिखेगी? गुड आफ्टरनून टू द व्यूअर्स। तो जैसे कि ये सबसे पहले तो ये डायनामिक पोर्टफोलियो है, तो इसे हमने वेल रिसर्च करके जो प्रीमियमाइजेशन जैसे कि एफ्लुएंट इंडिया की थीम्स जो प्ले आउट होने वाली है फ्यूचर में, जैसे कि इनकम बढ़ने से जो कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट्स लेंगे, जो सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, तो वो हमने एक हैंड पिक करके एक पोर्टफोलियो बनाया है 13 स्टॉक्स का, और उसमें कैश कंपोनेंट भी है जो कि फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा स्टॉक्स ऐड करने के लिए और वेट्स चेंज करने के लिए। तो बेसिकली एमसी प्रो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इस माध्यम से मतलब लाइव फीचर ट्रैक कर सकते हैं, लाइव बेसिस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि इंट्राडे में या समझो ओवर टाइम होराइजन ऐसा लगता है कि मार्केट में अचानक से गिरावट आ गई है, तो अगर उनको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो लाइव प्राइसेस देख के, इवन वी हैव मिनिमम अमाउंट की भी इसमें व्यवस्था है, तो वो देख के वो लाइव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये डायनामिकली मैनेज पोर्टफोलियो जैसा मैंने कहा, तो ये हम लोग इसको मैनेज करेंगे डायनामिकली। सो द पर्पस इसकी जो 3-4 ईयर्स का जिसको हॉराइजन चाहिए, जिसको ये प्रीमियमाइजेशन थीम प्ले करनी है, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपने कहा कभी एकदम से अचानक से मार्केट गिरे, आजकल तो रोज़ हो रहा है वो तो हर्षिता? मैं इसी पे आने वाली थी। लेकिन जब आप अफ्लुएंट थीम कहते हैं तो सचिन वो रफली क्या क्या इंक्लूडेड है? लाइक कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे क्विक कॉमर्स की, इट साउंड्स अफ्लुएंट बट इट्स नॉट नेसेसरीली एन अफ्लुएंट थीम। तो उसको कैसे आपने आइडेंटिफाई किया है और डाइवर्सिफाई किया है फिर शेयरों को? मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे प्रॉब्ली ये आप मेरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम चले। तो जैसे 2000 से 2010 का दौर था मोबाइल फ़ोन्स का, तो हम लोग अपना पहला मोबाइल फ़ोन खरीद रहे थे। फिर 2010 से 2020 प्रॉब्ली हम लोग अपना पहला स्मार्टफोन खरीद रहे थे। अभी आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग OnePlus में अपना फ़ोन अपग्रेड कर रहे हैं, एप्पल की तरफ मतलब नया फ़ोन ले रहे हैं। तो वो प्रीमियमाइजेशन की थीम है। इसको अपन अगर थोड़ा कार्स की तरफ देखें तो अपन कार्स को देखें तो कार्स में आप ग्रिल्स देखते हैं कि बहुत सारे पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं, सनरूफ आ गई है या 360 डिग्री कैमरा आ गया है, तो थोड़ा कन्वीनियंस भी है, प्लस आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा बेटर हो गया। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मतलब खर्च करने को तैयार है, अगर वो उसके लिए यूजेबिलिटी ज़्यादा है, कन्वीनियंस हो गई उसको आप बोल सकते हैं, या फिर सोशल स्टेटस भी बोल सकते हैं किसी हद तक। तो ओवरऑल ये सब थीम जो है बहुत सारे सेक्टर्स में प्ले आउट कर रही है। सो ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, जिस लगेज इंडस्ट्री है, ज्वेलरी सेक्टर है, और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी हम ये सब दिन, तो 6-7 सेक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमने ये स्टॉक्स चुने हैं। तो अभी 13 स्टॉक्स हैं जो 6-7 सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं, एंड 14% कैश कंपोनेंट है। एंड जो हमने स्टॉक्स के 13 स्टॉक्स हैं, बट उनके वेटेजेस अलग अलग हैं। तो जहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट ज़्यादा है, 3-4 साल की अर्निंग्स विजिबिलिटी है, तो हमने उसको कॉरस्पॉन्डिंगली उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया है, और जिनमें थोड़ा सा हुआ है तो हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे गोइंग। भरत, सॉरी, ये इसमें कैश कंपोनेंट भी है, तो मैं ये जैसे अगर मैं मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्राइबर हूँ तो ये क्या मेरे लिए एक बेंचमार्क है कि ये स्टॉक्स में मेरे को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए अगर मैं इस पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहा हूँ, या आप एक ऑप्शन देते हैं कि मैं सीधा इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसे डालकर वो क्लिक करके? सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ये मतलब ये ऑप्शन क्या होता है इसमें फिर? तो इसमें बेसिकली हमने जैसे कहा कि हमने हैंड पिक स्टॉक्स किए हैं और इसको हम डायनामिकली मैनेज करने वाले हैं। तो समझो कि कल को अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चल गया है और हमें लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो वी में एग्जिट और हम लोग एक नया स्टॉक रेकमेंड करेंगे, तो वो डायनामिकली मैनेज होगा। तो एमसी प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए ये बेनिफिट है कि जिनको ये प्रीमियमाइजेशन थीम प्ले करनी है, 3-4 ईयर्स का जिनका हॉराइजन है,
क्योंकि ये थीम जैसे कि इंडिया का अभी जीडीपी पर कैपिटा देखें तो वो 2500 डॉलर्स का है। तो वो ऐसा हमने देखा गया है जैसे यूएस में, चाइना में, जब ये 15, 20, 30 साल पहले जब उनके इकोनॉमी ये लेवल पे पहुंची थी तो वहाँ से कंजम्पशन रियली पिक ऑफ हुआ था उस लेवल से। तो इंडिया उस पॉइंट पे है अभी। तो अभी 8 to 10 ईयर्स नेक्स्ट प्रीमियमाइजेशन थीम प्ले आउट होने वाली है। तो जिनका 3-4 ईयर्स का हॉराइजन है और उनको एक्सपोजर लेना है एफ्लुएंट इंडिया थीम में, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो वो ये पोर्टफोलियो देखकर दे कैन कंस्ट्रक्ट। और जैसे मैंने कहा कि लाइव प्राइजेस पे जैसे अभी समझो मार्केट में बहुत सडन फॉल होता है एंड इन्वेस्टर्स को अगर समझो ऐड ऑन करना है एक्सपोजर, तो दे कैन सी द वेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और उस हिसाब से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके सचिन, आपके जो उससे पहले के पोर्टफोलियोज रहे हैं मनी कंट्रोल प्रो के, दिवाली 2024, बजट 2024, न्यू ईयर 2024, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? सो सबने आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जो दिवाली का पोर्टफोलियो हमने अक्टूबर के 3rd वीक में लॉन्च किया था वो भी अब करंटली मार्केट का आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, अवधि थोड़ी छोटी है बट स्टिल अभी वॉलेटाइल मार्केट में भी वो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। एंड जो हमने हिस्टोरिक बजट के टाइम पे भी हमने वो पोर्टफोलियो लॉन्च किया था वो भी आउट परफॉर्म ही किया है। इसके अलावा जो अल्फा फोलियोज का इन्होंने फीचर जो लॉन्च किया है, इसमें बेसिकली जो हमारे पूरे के सारे जो पहले के पोर्टफोलियो है वो भी आपको दिख सकते हैं। सिर्फ ना जस्ट एफ्लुएंट इंडिया बट दिवाली के पोर्टफोलियो और आगे जो भी हम पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाले हैं वो भी आप इस फीचर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इसमें कोई आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे, इसमें जो प्रीमियमाइजेशन थीम है उसमें फिर वैल्यूएशन भी मैटर करती है यहाँ पर, या उसको आपने बिल्कुल कम्प्लीटली दरकिनार किया है? नहीं, तो जैसा कि प्राइमरी कंसिडरेशन है अर्निंग्स ग्रोथ, तो जो जिसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी है दैट इज़ द प्राइम कंसिडरेशन और वो ये थीम में बैठना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रेंड है जैसे, हाँ इतने शानदार उसकी ग्रोथ रही है, आई एम अज्यूमिंग कि वो होगा पोर्टफोलियो का हिस्सा, लेकिन क्या हर लेवल पर होगा या फिर आप किसी एक लेवल पर आकर कहेंगे कि नहीं अब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई है, अब इसको थोड़ा सा साइड किया जाए? नहीं, तो जैसे कि हमने पहले कहा कि डिफरेंट वेट्स हैं एट द इंसेप्शन ओनली, मतलब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डिफरेंट वेट्स हैं। तो जिनका सबसे ज़्यादा वेट है उसमें मतलब फैक्टर्स ये हैं कि अर्निंग विजिबिलिटी भी है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। जिनका वेट थोड़ा कम है, मतलब हमने वो थीम में बैठ रहे हैं बट वैल्यूएशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है तो उनका वेट थोड़ा कम रखा गया है। तो जैसा मैंने कहा कि ये डायनामिक पोर्टफोलियो है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो इस पोर्टफोलियो मतलब दे वर द पार्ट ऑफ द थीम बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं हो रहा था, तो इस पॉइंट पे नहीं है। बट अगर फ्यूचर में कुछ करेक्शन हो सकता है तो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है, मतलब 6-8 महीने पहले जब हम वो के शेप रिकवरी देख भी रहे थे और उन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, वो अफ्लुएंस दिख रहा था, परहैप्स इट वाज इजियर टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। इस समय जहां पर ज्यादातर कंपनियां कह रही हैं कि अर्बन इंडिया में स्पेंड नहीं है और वहां पर वही धारणा होती है कि अर्बन इंडिया में ही वो अफ्लुएंस की तरफ ज्यादा पैसा खर्च होता है, फिर आप इस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि ज्यादा पैसा कंज्यूमर्स की तरफ से ग्रामीण इलाकों में शायद या फिर छोटे शहरों में पैसा खर्च किया जा रहा है एंड नॉट सो मच इन अर्बन इंडिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन का इम्पैक्ट है अर्बन एरियाज में ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रैडिको खैतान का। ये हमारे पोर्टफोलियो में अभी नहीं है बट रैडिको खैतान का जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है पिछले 8 क्वार्टर से डबल डिजिट परफॉर्म कर रहा है, बट उनका जो रेगुलर सेगमेंट है विच इज़ थोड़ा सा नीचे कैटेगरी में जो आता है उसमें अंडर परफॉर्मेंस है पिछले 6-8 क्वार्टर से। बट ओवरऑल कंजम्पशन थोड़ा है, बट तेरा कंपनीज हैं जो फिर भी आउट परफॉर्म कर रही हैं और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है इन द प्रीमियम सेगमेंट इटसेल्फ। सो आपको वही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और वही स्टॉक्स हमने चुने हैं जो इस पोर्टफोलियो में उस हिसाब से जिनमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं और उनमें ग्रोथ अच्छी आ रही है। एग्जाम्पल अच्छा लिया आप दोनों ने। भरत जी और सचिन जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट इस प्रोडक्ट के लिए। एक चीज़ आपको बता दें, मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का ही हिस्सा है और जिसका पार्ट CNBC आवाज़ भी है और मनी कंट्रोल प्रो ने काफ़ी शानदार मुकाम हासिल किए हैं पिछले कुछ 3 महीने में और आपको हम विश करेंगे कि इस तरीके से और मुकाम हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, रैडिको खैतान की बात हुई थी तो